इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य 61 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो सर्वेषां काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्षी अभक्षी भखी फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित के मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से ममे अंतर दीप जला देना। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैं, बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबीर पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता। भावों की निर्मल सरिता में अभिगान। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अभिगाहन करने आया। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन। हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है।
शांति वीर शिव ज्ञानी तथा विद्यासागर जिसे पाया है। जयवंती रहो इस धरती पर, हमें भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर है, अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो, जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। बोलिए साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका माँ आदर्शमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज जिन महान सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य आचार्य भगवान के दिव्य पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सुअवसर पाया है, ऐसे हमारे ही समाज से श्री श्रेयांश जी सन्मत जी दानी परिवार, श्रीमती ममता जी दानी परिवार, इनका नाम ही स्वयं बताता है, इन्हें इनके दान की गाथा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं ने अपने एक परिवार से बाल ब्रह्मचारिणी नानू दीदी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व जिन शासन की प्रभावना के लिए समर्पित किया है, जो पूर्ण रूप से जिन शासन की प्रभावना में अग्रसर है। ऐसा दानी परिवार कृपया आए और पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। इसके उपरांत हमारे ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी आदरणीय स्वर्गीय धर्मचंद जी मोदी के परिवार से श्री सुमित जी मोदी परिवार, जो कि अपनी एक सहज भाव से जो हमेशा जाने जाते हैं, ऐसे श्री सुमित जी मोदी कृपया आए और पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। वे भी आए और पूज्य आचार्य भगवान के दिव्य पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। आशीष जी, अशोक जी, केसर छाया परिवार, कुमारी सिद्धि अनिल जी, इनका परिवार भी हमेशा साधु संतों की आरिका संघों की वैयावृत्ति में हमेशा रत रहता है। ऐसी कुमारी सिद्धि अनिल जी जैन परिवार, वे भी आए और पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, हमारे ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी, पूर्व आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री सुमत जी लल्ला, इनकी एक मंगल भावना है कि वे आने वाली 23 जून को अपने जन्म दिवस के दिन एक यहाँ पर रोग निदान शिविर का आयोजन करना चाहते हैं। उसके लिए वे आएँ और पूज्य आचार्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुमत जी लल्ला और पूरा लल्ला परिवार आ जाए। लल्ला परिवार को कल पूज्य आचार्य भगवान की नवदा भक्ति भी प्राप्त हुई थी, हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं श्री लल्ला जी। अब हम चलते हैं पूज्य आचार्य भगवान के दिव्य पावन श्री चरणों में और त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करके अनुग्रह करते हैं कि हे भगवान, आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी अज्ञानी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक प्रसंग जो गुरुदेव ने दिया था, शायद आप लोगों के सामने भी दिया हुआ। अतीत का स्मरण करने से पुनः वह विषय ताज़ा हो जाता है। सरोवर में झांकने से अपना मुख देखने में आता है, लेकिन सरोवर का जो जल है वह रंगीन है, तो रंग अपने मुख के अवलोकन में बाधक सिद्ध होता है। रंग निकलने के बाद भी और भी कोई बाधक तत्व है जिसके कारण दर्शन नहीं हो पाता मुख का। तो वो कौन सा तत्व है? एक तो रंग हुआ, लाल रंग है, मटमैला जल है, मुख का दर्शन संभव नहीं। और रंग तो
नीचे बैठ गया, मैल नीचे बैठ गया और वो सरोवर का जो जल था बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। इसके बाद भी मुख का अवलोकन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तरंग विद्यमान है। रंग को भी निकालना है, तरंग को भी निकालना है, यानी तरंग शांत हो जाए फिर बाद में अंतरंग का दर्शन होता है। सरोवर में क्या क्या वस्तु हैं वो सारा का सारा दर्शन का विषय बन सकता है। उसी प्रकार मानस सरोवर यदि रंग और तरंग से रहित है तो निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है। हमेशा मन में किसी न किसी निमित्त को लेकर के मानस सरोवर तरंगायित रहता है, उसको शांत करना है, जिसको आचार्य बोलते हैं योग। आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है वह मन वचन काय की चेष्टाओं के माध्यम से ही आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन आता है। उसको रोकने के लिए यह पुरुषार्थ है और यह पुरुषार्थ निरंतर जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है। नहीं है उस वाइब्रेशन के माध्यम से न जाने कौन कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं जो कि वह दुर्गति के लिए भी कारण सिद्ध होता है। मन वचन काय की चेष्टाएं शुभात्मक भी होती हैं और अशुभात्मक भी होती हैं। ये सारे सारे परिणाम स्वयं के हैं, उसका ज्ञाता स्वयं होना चाहिए। मेरे अंदर जो परिणाम समय समय पर उत्पन्न हो रहे हैं वो परिणाम कौन से उत्पन्न हो रहे हैं और इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये सारा सारा ज्ञान का विषय बनना चाहिए। दूसरे के मन में क्या परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाना जीव हैं तो नाना परिणाम हैं और नाना परिणाम हैं तो नाना परिणाम अर्थात रिजल्ट भी अनेक प्रकार के निकलेंगे। किंतु निरंतर अपने मन में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि असत विकल्प उत्पन्न हो रहे हों। यदि हो रहे हैं तो उन विकल्पों को दूर करने का पुरुषार्थ पहले कर लेना चाहिए। सत विकल्प के द्वारा हमारा मोक्ष मार्ग रुकने वाला नहीं, असत विकल्पों के माध्यम से ही वह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है स्वयं का, और उसके माध्यम से भी संभव है दूसरे का भी मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए अपने परिणामों को टटोलने का पुरुषार्थ हमें स्वयं को करना है। शांत यदि मन रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें अच्छे अच्छे परिणाम जो परोपकार को लेकर के भी परिणाम हो सकते हैं। आखिर ये जो अपाय विषय धर्म ध्यान का जो प्रसंग आता है आगम में, उसमें होता क्या है? दूसरे के जीवन को भी उन्नत बनाने के लिए वह स्वयं कटिबद्ध होता है धर्म ध्यान करने वाला, और वह सोचता है कि इसका जीवन पतित हुआ है, स्वयं के परिणाम के द्वारा ही उसका पतन जब हुआ है तो वो परिणाम समाप्त हो भगवान, इस प्रकार वह भगवान से भी प्रार्थना करता रहता है और इस प्रार्थना के माध्यम से अपाय विषय धर्म ध्यान उसका निरंतर चलता रहता है। सामने वाले का मन धर्म में लगे अथवा न लगे ये अलग विषय है, किंतु जो साधक होता है वह हमेशा धर्म का आधार लेकर के
दूसरे के विकास के बारे में ही वह सोचता रहता है और इसके कारण ही साथ से पुण्य का अर्जन उन्हें हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं है, काफ़ी समय तक तत्व चर्चा चली है आगम के आधार से। अब और देने के लिए तो बहुत सारा विषय है, लेकिन आचार्यों ने ये भी कहा है ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षोभशम होता है उसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभशम पर्याप्त होना चाहिए। अर्थात एनर्जी के बिना वह ज्ञान काम नहीं करता। नमोकार मंत्र का स्मरण करने के लिए भी अंत समय में एनर्जी समाप्त होती है तो नमोकार मंत्र सुनने के भी काबिल नहीं होता। मान लो अच्छे ढंग से नमोकार मंत्र कोई सुनाना भी चाहता है, सुना भी रहा हो, उस समय वह जिसने संलेखना ली है वह कहता है कि भैया थोड़ा रुको, काफ़ी समय से सुना रहे हैं, अब सुनने की क्षमता मेरी नहीं रही। तो इसी प्रकार श्रुत का अंत है नहीं, काल थोड़ा है और शक्ति भी थोड़ी सी बची है। क्योंकि डिस्चार्ज हो जाती है तो पुनः चार्जिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक बल नहीं रहता है, कायिक बल भी चाहिए, वासनिक बल भी चाहिए और मनोबल भी चाहिए। ये तीनों प्राण माने गए हैं। इसलिए इसका उपयोग गुरुदेव ने कहा कि सीमित मात्रा में करें ताकि प्राणों की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी वही प्राण काम में आने वाले हैं। इसलिए संक्षेप से ये कहा गया कि वस्तुतः अपना जो मन है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निमित्त को लेकर के परिणाम उत्पन्न होते ही रहते हैं, किंतु मन विक्षिप्त ना हो इतना पुरुषार्थ हमें करना है। जिन जिन पदार्थों के माध्यम से, जिन जिन निमित्तों के माध्यम से मन यदि क्षुब्ध हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, तो उससे अपने आप को ऊपर उठाना है। यदि विक्षिप्त हो रहा है जिन निमित्तों को लेकर के, उन निमित्तों से दूरी बनाए रखें, क्षेत्र की दूरी और काल की दूरी। उसको भूलेंगे नहीं तो हमेशा स्वप्न में भी वही चित्र सामने आता है जिसको लेकर के बार बार हम विचार करते रहते हैं। और विचार करते 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 मान लो निद्रा आ गई तो वही विचार स्वप्न में भी आ जाते हैं। और स्वप्न में भी यदि मान लो विक्षिप्त मन वाला है तो स्वप्न में भी उसके साथ लड़ाई करता है, कर सकता है, पक्की बात है। ये स्नेह और शत्रुता का भाव, राग और द्वेष, ये दोनों जो है ना, ये इसको खत्म कर लिया, बाकी और कुछ खत्म करने की आवश्यकता नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी। इन दो के कारण ही कहानी बहुत लंबी कहानी बनी हुई है। ये अनंतकालीन यह परंपरा, ये धारा आ रही है, मोह की धारा, और वो दो भागों में वह बटी हुई है। वो धारा राग और द्वेष, इनको कम करने का निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो स्वाध्याय करने की भी सार्थकता सिद्ध होती है। और स्वाध्याय करने की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब वह प्रयोग में आता है। धीरे धीरे भले ही प्रयोग में आ जाए ये अलग विषय, किंतु प्रयोग की ओर दृष्टि तो हमेशा साधक की होनी चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव ने पूरे चतुर्वेद संघ के सामने भिन्न भिन्न प्रसंगों में यही विषय रखते चले गए हैं।
इसलिए बार बार लक्ष्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विषयजन्य जो संस्कार हैं वे समाप्त नहीं होते और धार्मिक संस्कार कुछ ही क्षण के लिए वह बने रहते हैं, पुनः डिलीट हो जाते हैं। इसलिए बार बार धार्मिक संस्कारों को और सुदृढ़ बनाने के लिए यह अनुप्रेक्षाओं का आधार लेकर के, 10 लक्षण धर्म का आधार लेकर के, षोडश कारण भावनाओं का आलम्बन लेकर के अपने पवित्र मन को बनाए रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, तो आत्मा का कल्याण बहुत अल्प काल में हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आगम में जीव को तीर्थ के रूप में स्वीकारा। आप सुन रहे हैं? आगम में जीव के लिए तीर्थ के रूप में स्वीकारा है, लेकिन सामान्य जीव को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा है। रैनत्य संयुक्तो जीवो हवे उत्तमम तीर्थम संसारम तरय यदो रैनत्य दिव्यनावाये, ऐसा कहा। रत्नत्रय रूपी दिव्य विशाल नौका के माध्यम से वह संसार को पार कर लेता है। इसलिए रत्नत्रय से विभूषित जो जीव है उस जीव को ही तीर्थ के रूप में स्वीकारा है। जीव तो सामान्य से सभी हैं। चतुर्गति में जितने भी कर्म के उदय से परिभ्रमण करने वाले अनंतानंत जीव हैं, उन सभी जीवों को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा। कथनचित स्वीकार इसलिए किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक जीव में संसार को पार करने की शक्ति विद्यमान है। यदि भव्य है तो वह उसका भव्यत्व भाव प्रकट हो सकता है और रत्नत्रय के माध्यम से उसका विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे भीतर वह प्रभुत्व शक्ति के रूप में है। उसको उद्घाटित करने के लिए किसका आलम्बन लेना? जो रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं उनका आधार, उनका आलम्बन लेते हैं और उनकी उपासना यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी जिस प्रकार साधकों का जीवन है उसी प्रकार अपना जीवन भी निर्मल बन सकता है। बन सकता है इसलिए कहा जा रहा है जिसके अंदर रुचि है, जिसके अंदर पदार्थ का बोध हो चुका है, भेद विज्ञान जिसको बोलते हैं, अपना और पराया ये जो पदार्थ हैं इनके स्वरूप को जिन्होंने नहीं जाना है वह कभी भी संसार से पार नहीं पा सकता। संसार से पार होने के लिए अपना और पराया इसका भेद ज्ञान होना अनिवार्य सिद्ध होता है। और यह मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करना है। चारित्र के माध्यम से अर्थात अनुकरण के माध्यम से ही वह जीव का विकास होता है।
चारित्र में या चारित्र की ओर कदम जो बढ़ते हैं उसके पहले श्रद्धान होना भी आवश्यक हो जाता है। ये बात अलग है, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ भी उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु चारित्र में समीचीनता जो आती है अथवा ज्ञान में भी जो समीचीनता आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। इसलिए श्रद्धान को प्रमुखता दी गई है। श्रद्धान के अभाव में हमारी जो कुछ भी प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति समीचीन नहीं मानी जा सकती है। इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि श्रद्धान वस्तु तत्व का नहीं होने के कारण उसका जो आचरण है वह विपरीत आचरण माना जाता है। लेकिन एक विषय बहुत विचारणीय विषय है, पठनीय भी है, वह ये है कि मिथ्यात्व दो तरह का होता है। एक ग्रहित मिथ्यात्व है और एक अग्रहित मिथ्यात्व माना जाता है। अग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ ये है कि जिस प्रकार उपदेश के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, जिसको नैसर्गिक सम्यक दर्शन बोलते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म की उदय से बिना किसी की उपदेश के ही विपरीत परिणाम जो उत्पन्न होते हैं आत्मा के अंदर, उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में रखा है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के बाद भी वह अग्रहित मिथ्यात्व बना रह सकता है। बिल्कुल क्लियर है ये, क्योंकि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र इसकी वह आराधना नहीं कर रहा है, इसकी उपासना नहीं कर रहा है, किंतु इनकी आराधना नहीं करते हुए भी, इनकी अर्चना नहीं करते हुए भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी मिथ्यात्व का उदय हो सकता है। इसको नकारा नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व से बचो, आप लोग बच रहे हैं। यदि मान लो कुछ अंश में भी यदि ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण यदि मान लो आपके द्वारा होता है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को धक्का लगेगा। ये क्लियर कट है, क्योंकि समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट ही शब्दों में उल्लेख किया है कि वह रागी द्वेषी अज्ञानी जो देवी देवता इत्यादि हैं उनकी उपासना वह सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता है। और उसमें बहुत सारे देव आ जाएंगे। किसी ने कहा कि महाराज चतुर्निकाय देवों का वर्णन आता है आगम में, क्या आप उनको मानते हैं? सुन रहे क्या नहीं? उन्होंने पूछा कि महाराज आगम में सूत्र आता है देवास चतुर्निकाया, 4 प्रकार के देव हैं, क्या उनको आप मानते हैं क्या नहीं? क्यों नहीं मानेंगे? आगम में उनका अस्तित्व है, जिस रूप में उनका अस्तित्व है उस रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? उनकी उपासना थोड़ी करेंगे हम, उनकी उपासना नहीं करेंगे और उनका अवर्णवाद भी नहीं करेंगे, किंतु वो जिस रूप में वो हैं उस रूप में हम मान रहे हैं। क्योंकि यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए पदार्थ का, और वो भी जीव हैं। देवायु का उदय है, देवगति नामकरण का उदय होने के कारण उन्हें देवगति मिली है और देवगति के जीव के रूप में उनको हम मान रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आती। उनके ऊपर भी श्रद्धान किया जाता है और जिस रूप में उनका स्वरूप है उसी रूप में हम उनको आस्था का विषय बनाते हैं। किंतु उन चतुर्निकाय के देवों को हम मोक्ष मार्ग में सहायक इस प्रकार नहीं मान सकते।
मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो साधक होता है अथवा व्रती होता है अथवा सम्यक दृष्टि होता है वह यथार्थ श्रद्धान करता है। इसलिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की उपासना तो नहीं करते, किंतु सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी यदि भोग्य सामग्री के प्रति आकर्षण निरंतर बना हुआ है और उसमें यदि मान लो अतिरेक हो जाता है तो वह सम्यक दर्शन से वह नीचे आ सकता है। अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन अभाव को प्राप्त हो सकता है, ये आगम का उल्लेख है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अंतर मुहूर्त में क्या वह ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है क्या? नहीं, किंतु ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते हुए भी विषयों के प्रति यदि मान लो गृद्धता की मात्रा बढ़ रही है, अत्याशक्ति का भाव बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से भी वह सम्यक दर्शन से नीचे आ सकता है। इसलिए हमें करना क्या है? आगमकारों ने यह स्पष्ट ही लिखा है कि जीव को तीर्थ के रूप में स्वीकारा है। आप सुन रहे हैं क्या? बाद में आ गए, थोड़ा सा विषय हो चुका था। कार्तिकेयन परीक्षा उसमें एक गाथा आई है, उसको रखा था कि जीव को तीर्थ के रूप में रखा तो है, किंतु सामान्य जीव को तीर्थ के रूप में नहीं स्वीकारा, किंतु रत्नत्रय से युक्त जो जीव है उसको तीर्थ के रूप में माना है, क्योंकि उसके माध्यम से रत्नत्रय के माध्यम से संसार समुद्र से वह पार हो जाता है। इसलिए जो संसार से पार लगाने वाला जो होता है वह तीर्थ माना जाता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र अर्थात देवादिदेव वीतरागी प्रभु वो तो तीर्थ रूप है ही, किंतु जो अभी अभी रत्नत्रय को अंगीकार किया है उसके लिए भी तीर्थ की संज्ञा दी जा रही है। इसलिए रत्नत्रय बहुत बहुमूल्य वस्तु है। संसार से पार होने की इच्छा तो संसारी प्राणी की बनी रहती है, किंतु जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद होता है उसका वह आलम्बन नहीं ले पाता। यदि लेता भी है तो श्रद्धान के रूप में लेता है, चारित्र के साथ वह जीवन नहीं जी पाता, तो फिर वह पार नहीं हो पाता है। लेकिन श्रद्धान भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि चारित्र के अभाव में भी एक बार जैसे सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई है और उस सम्यक दर्शन को जिन्होंने क्षाई के रूप में परिवर्तित किया है, तो उसमें उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना है? 4 भव कहा। सुन रहे हैं? 4 भव से अधिक नहीं। कौन? क्षायिक सम्यक दृष्टि। एक वर्तमान का भव है जिसने मिथ्यात्व के साथ मनुष्यायु अथवा तिरंचायु का बंध किया है और इस मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके केवल्य और श्रुत केवल्य के पाद मूल में वो सम्यक दर्शन को क्षाई के रूप में परिवर्तित किया है, तो निश्चित रूप से वह भोग भूमि का मनुष्य अथवा तिर्यंच बनता है। फिर वहाँ से अवसान को प्राप्त करके वह निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त करता है। तो वर्तमान का एक भव और एक भोग भूमि का भव और वहाँ से देव पर्याय को प्राप्त कर लिया तीसरा भव, और वहाँ से च्युत होकर के पुनः मनुष्य बन करके रत्नत्रय की आराधना करके वह मोक्ष का लाभ ले लेता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टि का अधिकतम भव 4 भव बताया है। इसलिए वस्तुतः सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। और किंतु ये भी ध्यान रखना, सम्यक दर्शन क्षाई के रूप में परिवर्तित करने के बाद भी चारित्र के शरण जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो श्रद्धान को हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे, जिस रूप में वस्तु के प्रति श्रद्धान किया है उसी रूप
जीवन को ढालने के लिए चारित्र की बड़ी आवश्यकता होती है। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी असंयम अवस्था में उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे वह तीर्थंकर का जीव ही क्यों न हो। तीर्थंकर के लिए भी ये कोई अपवाद नहीं है कि बिना दिगंबरत्व के वह मोक्ष को प्राप्त कर ले, उसी भव से उसे मुक्ति मिलेगी, ये बिल्कुल सत्य है। किंतु ये सत्य होते हुए भी परिग्रह का विमोचन करना आवश्यक है। क्षायिक सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त है तो बहुत उसका सम्यक दर्शन निर्मल हो चुका है, लेकिन निर्मल सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और चारित्र को निर्मल बनाना ये भिन्न विषय है। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक वह तीर्थंकर का वह जीवन असंयम दशा में जो व्यतीत हो रहा है वह क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी राग का अभाव नहीं हो पा रहा है। 83 लाख पूर्व इतना दीर्घ काल तक क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ रहते हुए भी वह हवेली को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्या वह हवेली अपनी हवेली मान रहे हैं क्या? नहीं। बोलो। महाराज श्रद्धान तो उनका प्योर है। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, श्रद्धान प्योर होते हुए भी अपने जीवन में वह विषय क्यों नहीं आ पा रहा है? संयममय जीवन क्यों नहीं बनाना चाहता है? असंयम अभी भी रुच रहा है, ये मानना पड़ेगा। यदि नहीं रुचता है तो किसने बाध्य किया उस तीर्थंकर के लिए, बालक तीर्थंकर के लिए 83 लाख पूर्व तक वहां पर रहने के लिए कौन बाध्य कर रहा है? कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, किंतु स्वयं ही बाधित है मोहनी कर्म के कारण। इसलिए मोहनी कर्म को पछाड़ना चाहिए। धोती को तो पछाड़ते हैं आप लोग धोने की अपेक्षा, किंतु मोहनी कर्म को पछाड़ना इस संसारी प्राणी के लिए बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। मोह छूटता है। आपस में तो चर्चा कर रहे हो, बात समझ में तो आ रही आपको, बिल्कुल हकीकत है। संसारी प्राणी वस्त्र को तो धो रहा है, अपने शरीर को तो वह धो रहा है, किंतु आत्म तत्व को धोने की बात करो तब तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। सामान्य सम्यक दृष्टि उलझ जाए तो कोई बाधा नहीं, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी वह उलझा हुआ है उसका जीवन। ये बात अलग है, उसी भव से वो मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, किंतु अभी वो नेता नहीं है, मोक्ष मार्ग के तो नहीं। और मोक्ष मार्ग के जब नेता बनते हैं तो वह केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक वह मौन ही रहते हैं। रत्नत्रय का पालन करते हुए अपने जीवन को वह सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। शरीर क्या है और आत्म तत्व क्या है, इसको पृथक महसूस करना खेल नहीं बंधु। क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए भी यह दुर्लभ है, क्योंकि संयम जो होता है वह सम्यक दर्शन से भी दुर्लभ माना गया। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी पूर्णतः राग नहीं छूटता है। चक्री वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी षटखंड अधिपति ये क्या वस्तु है? किधर उलझ रहा है वो हमें बताओ। ये नियोग है, नियोग वगैरह सब छोड़ दो आप। हाँ, ये स्वयं की इच्छा है, ये असंयम का भाव है। भाव द्रव्य नहीं होता, ये ध्यान रखो। स्वतत्व कहा है, वह असंयम भाव जो है ना वह परतत्व नहीं,
इसलिए सम्यक दर्शन होने के उपरांत यथार्थ वस्तु का स्वरूप क्या है इसका श्रद्धान तो होता है, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत भी उस वस्तु को छोड़ने का भाव नहीं होता। इसी का नाम असंयम भाव कहा है। इसलिए रत्नत्रय से विभूषित जो जीव है उसको तीर्थ की उपमा दी है, उसको चेतन तीर्थ घोषित किया है। इसलिए श्रद्धान का महत्व नहीं है ऐसा नहीं, श्रद्धान अपनी जगह है, किंतु उसके साथ साथ अनुकरण करना यह संयम माना जाता है। डॉक्टर के प्रति श्रद्धान हो गया आपका, औषधि के प्रति भी श्रद्धान गाढ़ श्रद्धान हो गया, और दवाई उन्होंने डॉक्टर साहब ने लिख करके दे दी और परहेज भी बता दिया और वह लौट करके आता है और पर्चा अपने जेब में रखा है। श्रद्धा नहीं क्या नहीं? वैद्य के प्रति डॉक्टर के प्रति श्रद्धान है, दवाई के प्रति भी श्रद्धान है, किंतु उस पर्चे को मेडिकल दुकान में जाओ और दवाई को खरीद करके उसको जैसा डॉक्टर ने वैद्य ने कहा है उसको लेने का प्रयास करो, और लेना यही कहलाया चारित्र है, आचरण। आचरण को भूल जाते हैं आप। श्रद्धा तो हो गया महाराज, ये पर है, ये पर है, पर है। पर होते हुए भी उस हवेली को क्यों छोड़ नहीं पा रहा है? सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तीर्थंकर असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के जिनका जन्म हुआ है और उसी भव से मुक्त होंगे, और उनके निमित्त से असंख्यात जीवों का कल्याण भी होना है। ये नेट है, सत्य है, यथार्थता है। इसके बाद भी अभी उसका स्वयं का जीवन संयम में नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण और बहुत सारे मोहनी संबंधी प्रकृति अवशिष्ट है। सम्यक दर्शन के घातक जो प्रकृति थी उनका तो मूल समूल नष्ट कर दिया। 7 प्रकृतियों के क्षय से शायिक सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लिया, किंतु अवशिष्ट जो चारित्र मोहनी संबंधी प्रकृति हैं, जो मोहजन्य प्रकृति मानी जाती हैं, उनका क्षय करना भी अपेक्षित है। उनका क्षय अभी नहीं कर पा रहा है। इसका नाम असंयम है। असंयम का अर्थ क्या होता है महाराज, ये भी समझा दो। अच्छा, हम ही सब कुछ समझा दें। सावधानी का नाम संयम है। महाराज, हम भी सावधानी से उठते हैं, बैठते हैं, सारी क्रिया हमारी भी तो सावधानी से होती है, तो हम भी संयमी कहलाएंगे? नहीं, आप भी देख करके चलते हैं, ये ध्यान रखो। रात में चलते हैं, हाथ में टॉर्च है, तो आपकी ईर्ष्या समिति मानी जाए है? क्योंकि देख करके चल रहे हैं, किंतु देख करके चलते हुए भी अपनी आपकी रक्षा का तो भाव है, किंतु अपने से भिन्न जीवों की रक्षा का भाव नहीं है। इसलिए वह असंयमी माना जाता। देख करके चल रहा है, इसके बाद में असंयमी। और वह मेडिकल टेस्ट करके उस आहार को ले रहा है, इसके बावजूद भी वह ऐसा समिति नहीं है उसकी। सुन रहे हैं आप? हैं? बड़े बड़े जो नेता होते हैं, सुना है कि मेडिकल टेस्ट करके वो भोजन करते हैं। क्या है इसका अर्थ? है वह नवधा भक्ति पूर्वक वो भोजन कर रहे हैं क्या? नहीं, उनकी वह ऐसा समिति संभव नहीं है। अपने आप की रक्षा का ध्यान है, ऐसा न हो कि अवसान न हो इस आहार के माध्यम से, इसका ध्यान है उसे। किंतु आचार्य कहते हैं मरण से भीति कभी भी साधक को नहीं होती। साधक को कभी भी मरण से भीति नहीं,
किंतु पाप से भीति है उसको। वो हमेशा पाप भीरू होता है। वह राग द्वेष मोह इत्यादि जो पापमय परिणाम है, इससे वह प्रतिपल डरता रहता है, क्योंकि इसके माध्यम से संसार का विकास होता है। संसार से पार होने के लिए हमें पाप से डरना है और किसी से डरना नहीं। किससे डरोगे? क्योंकि डरने से मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। तो किससे डरना? पाप में परिणाम से डरो, नहीं तो यहीं डरे रहोगे संसार में। हाँ बिल्कुल, पाप से डरो, नहीं है तो यहीं डरे रहेंगे आप। मतलब संसार से ऊपर नहीं उठ पाएंगे आप। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए रत्नत्रय से संपन्न जो जीव होता है उसको चारित्र के रूप में, अपने तीर्थ के रूप में स्वीकार कर लिया। जब इस पंक्ति को हमने पढ़ा कि देखो गुरुदेव की किस ओर दृष्टि है, क्या कहना चाहते हैं, तुम तीर्थमय हो किंतु रत्नत्रय से संपन्न हो तो स्वयं भी संसार से पार हो सकोगे, और जो पार होना चाहता है उसके लिए भी हस्तावलंबन आपके द्वारा मिलेगा। ये है स्वरूप। संसार का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। इस प्रकार का भेद विज्ञान होना चाहिए, और भेद विज्ञान होने के उपरांत भी उस शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अन्य जितने भी व्यवधायक कर्म हैं उनको भी समाप्त करने के लिए वह कटिबद्ध होता है। तब जा करके वह शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संयम के बिना संसार का अवसान नहीं होगा, और संयम धारण करने के साथ साथ उसके अंदर सम्यक भी होना चाहिए। सम्यक के अभाव में जो कुछ भी आचरण है वह आचरण किसी भी प्रकार से संसार के विच्छेद के लिए कारण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ये कहना चाहते हैं, जिसने चारित्र को अंगीकार नहीं किया है, सम्यक दृष्टि है मात्र, अविरत सम्यक दृष्टि, और वह 8 अंगों का पालन करता है, एक अंग से भी वह रहित होता है सम्यक दर्शन, तो वह संसार का विच्छेद करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कहा है। अक्षर न्यूनः मंत्रः विषवेदनाम न निहंति कहते हैं। विष शरीर में व्याप्त हो चुका है। मान लो किसी को सर्प ने डस लिया, उसके माध्यम से वह विष पूरा का पूरा शरीर में व्याप्त हो चुका है। अब वह मंत्र के माध्यम से उस व्याप्त हुआ जो विष है उसको दूर किया जा सकता है मंत्र के माध्यम से। लेकिन शर्त यह है, एक भी अक्षर से न्यून है वह मंत्र, तो वह कभी भी विष को दूर करने में सक्षम नहीं हो सकता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन 8 अंगात्मक है, उसमें से एक अंग यदि हिलने लग जाए तो सारे सारे अंग भी हिल सकते हैं। आपको ज्ञात होगा मुख में कितने हैं? 32 दांत हैं। उसमें से एक दांत हिलने लग जाए, दूसरा दांत भी कभी भी हिल सकता है, ध्यान रखो। एक दूसरे से संबंध है वो, तो इसीलिए आप बहुत होशियार हैं। एक दांत भी यदि सड़ने को हो जाता है, पोला हो जाता है, तो सबको पोला कर सकता है वो। उसी प्रकार सम्यक दर्शन 8 अंगात्मक है, निशंकित, निकांक्षित, निरुद्ध चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना के रूप में। इसमें से एक अंग भी यदि मान लो कमजोर शुद्ध होता है तो निश्चित रूप से वह संसार का विच्छेद करने में वह समर्थ नहीं हो सकता। वह सम्यक दर्शन
तो ऐसी स्थिति में अविरत सम्यक दृष्टि की जब ये दशा बन सकती है, तो संयम धारण करने के उपरांत भी सम्यक दर्शन में यदि मलिनता आती है तो बहुत जल्दी वह सम्यक दर्शन से नीचे आ सकता है, और सम्यक दर्शन से नीचे आ गया तो फिर उसका वह संयम केवल खोखला माना जाता है, किसी काम का नहीं। इसको बोलते हैं द्रव्य संयम। इसलिए संयम धारण करने के उपरांत साधक को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, और सावधानी का नाम ही संयम है। आप सावधानी से चलते हैं, आप भी देख करके चल रहे हैं और संशोधन करके मान लो भोजन भी कर रहे हैं, और बैठते हैं तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? फूंक मारते हैं जमीन में, क्योंकि धूल उड़ जाए। वो इसके बावजूद भी यदि मान लो धूल नहीं उड़ता, ध्यान की संज्ञा दी जा सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं। बल्कि गुरुदेव ने ही एक बार क्या कई बार उन्होंने स्पष्ट किया, इसको पदस्थ ध्यान भी कहा जा सकता है। पंच परमिष्टि का आलम्बन लेकर के वह उपयोग को एकाग्र किया है, किंतु उसमें भी परिवर्तन है। क्यों? नमो अरहंतानम, नमो शुद्धानम, परिवर्तन हो गया। नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहूनम। इस प्रकार उपयोग पंच परमिष्टि में लगा है, न कि एक परमिष्टि में है। हाँ, वो इसीलिए धारा की अपेक्षा से कहा जा सकता है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन है। तो ऐसी स्थिति में पंच परमिष्टि का जब आलम्बन लेते हैं तो धर्म ध्यान की ओर दृष्टि चली जाती है, किंतु तत्व चिंतन अथवा पंच परमिष्टि का जो आलम्बन लिया था उसको थोड़े देर के लिए साइड में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है, आपने जो डिसाइड किया है प्रयोजन भूत तत्व को, उससे आप स्खलित हो जाएंगे और अन्यान्य वस्तुओं के विषय में आपका मन प्रभावित होता चला जाता है। इसलिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। बल्कि मोक्ष मार्ग में जो आत्मिक विकास होता है वह भावों के ऊपर निर्धारित है। एक श्लोक आपके सामने रख दूं कि अभी तक संसारी प्राणी का विकास क्यों नहीं हुआ, आत्मा का उत्थान उन्नति क्यों नहीं हुई, इसमें कारण क्या है? बहुत अच्छा विषय दिया है कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। क्या कहा? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोष भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम। और यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, भाव शून्या क्रिया न प्रतिफलन्ति। भाव शून्य जितनी भी क्रियाएं हैं उसके माध्यम से कोई भी सफलता नहीं मिलती है। क्रियाएं हम कर रहे हैं किंतु भाव पूर्वक नहीं कर रहे हैं। भगवान की स्तुति आकर्णितः अपि, हे भगवान आपको हमने सुना है, यानी आपके धर्म का श्रवण किया है। महितोपि, हे भगवान आपकी हमने अर्चना भी की है, पूजा भी की है।
निरीक्षितोपि भगवान आपके हमने दर्शन भी किए, किंतु नूनम न चेतस मया विदृथो से भक्त्या। हे भगवान, भक्ति के साथ आपको हमने अपने हृदय में नहीं बिठाया है। सब कर रहे हैं, पर में तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध पाठ चल रहा है। इसके बाद भी जो पांच इंद्रिय के जो विषय हैं वो सारे सारे पौद्गलिक हैं और उसके प्रति आकर्षण नहीं छूट रहा है। और महाराज ये भी तो सुना है हमने कि तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। सुनो, यहाँ पर तुम बिजनेस पॉइंट से सोचेंगे तो कभी भी उपवास का फल नहीं मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र की महिमा को दिखाया गया है। कोई इसमें इसका दुरुपयोग कर ले, दुरुपयोग हो सकता है। हम बता रहे हैं कि प्रतिदिन कम से कम 10 या 20 बार मान लो तत्वार्थ सूत्र का पाठ करेगा तो एक दिन में 20 उपवास का फल मिलेगा। फिर 1234 आराम से कर लेगा। वो चारित्र शुद्धि व्रत जो है ना, हाँ, वो आराम से कर लेगा। ऐसा थोड़ी होता है, समझो थोड़ा है। उपवास, एक उपवास भी नहीं करना पड़ा और चारित्र शुद्धि व्रत भी हो गया। चारित्र शुद्धि व्रत का अर्थ भी समझ लो। चारित्र नहीं है तो शुद्ध किसको करोगे आप, हमें बताओ। किसको शुद्ध करना है? चारित्र को शुद्ध बनाना है तो चारित्र पहले अंगीकार करो, फिर बाद में उसमें दोष लगते हैं प्रवृत्ति के माध्यम से, उस दोषों को दूर करने के लिए यह व्रत लिया जाता है। इसलिए हम बहुत दिमाग से चलते हैं, क्योंकि व्यापार करने की आदत हमारे अंदर है और उसी पॉइंट से हम सोचते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है वस्तुतः। इसलिए फेन पुंजे थवा रंभा स्तंभे सार प्रतीयते शरीरेण मनुष्याणाम दुर्बुद्धे विद्य वस्तुतः, ऐसा कहा। फेन पुंज का अर्थात झाग का समूह है, उसमें कोई भी सार नहीं। अथवा रंभा स्तंभे यानी केले के पेड़ में कोई सार नहीं। केले में सार हो सकता है, किंतु केले का जो पेड़ है उसमें परत के ऊपर परत वो निकालते चले जाओ, उसमें कोई भी सारभूत वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार इस शरीर में भी कोई सार नहीं, ऐसा कहने का भाव है। लेकिन फिर भी अज्ञानी संसारी प्राणी शरीर के प्रति इतना उसका रुझान है, शरीर से इतना वह आकर्षित होता है जैसे उसको बहुत कुछ मिल गया हो। वह सप्त धातु से निर्मित है, 8 द्वार है, जिस द्वार से मल झर रहा है। इसके उपरांत भी उसको साफ सुथरा करने के लिए वह जल का उपयोग कर रहा है। क्षमा रूपी जल का उपयोग करो, जिसके माध्यम से सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन हो सकता है, हो तब तो, लेकिन दृष्टि नहीं जा पाती। ये असंयम की दशा में जब तक असंयत भाव बना रहेगा तब तक उसकी दृष्टि भीतर की ओर नहीं जा सकती। हालांकि जगन्य अंतरात्मा वो भी है, लेकिन जगन्य इसलिए कहा क्योंकि असंयम के साथ जीवन जी रहा है। संयम के साथ उसका जीवन चलने लग जाए तो निश्चित रूप से वह पूरी तौर से आत्मा का दर्शन कर पाएगा और आत्म संवेदन के माध्यम से ही संसार से ऊपर उठ सकता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने की यदि इच्छा आपके अंदर है, आपके अंदर उत्कंठा है, तो निश्चित रूप से आप निरंतर स्वाध्याय आदि करके अपने भावों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।